नमस्कार, 8 बजे की बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत और 8 बजे के बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे उत्तर प्रदेश में प्रचार तेजी से हो रहा है। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह आज फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश को साधने को लेकर कमान संभालने वाले हैं। गाजियाबाद और बुलंदशहर में शाह बीजेपी के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। सीएम योगी की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसके जरिए सीएम सरकार के 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड प्रदेश की जनता के सामने पेश करने वाले हैं। वहीं अखिलेश बुलंदशहर और सिकंदराबाद का दौरा करेंगे। इस दौरान उनके साथ जयंत चौधरी भी होंगे। इसके बाद वो गौतम बुद्ध नगर जिले की दादरी विधानसभा सीट के इलाके में दाखिल होंगे। दादरी में उम्मीदवार राजकुमार भाटी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे अखिलेश। शाम के वक्त नोएडा पहुंचेंगे। नोएडा में एसपी प्रत्याशी सुनील चौधरी के लिए लोगों से वोट मांगते नजर आएंगे अखिलेश यादव। तो 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बुलंदशहर में अमित शाह आज सीएम योगी अपना रिपोर्ट कार्ड जो 5 साल का कामकाज है उसका पेश करने वाले हैं। इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस और बुलंदशहर में आज प्रचार करते नजर आएंगे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। और बात बीजेपी की करते हैं। आज बीजेपी के दिग्गज एक्शन में रहने वाले हैं। बीजेपी के चाणक्य अमित शाह आज फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने की कमान संभालेंगे। गाजियाबाद और बुलंदशहर में शाह पहुंचेंगे तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज सिराथू सीट से पर्चा दाखिल करेंगे। इनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। तो तस्वीरों के जरिए आज के बीजेपी एक्शन को आप देख सकते हैं। और गृह मंत्री अमित शाह सुबह करीब 11 बजे बुलंदशहर पहुंचने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हेलीकॉप्टर से जहांगीराबाद के नवीन अनाज मंडी पहुंचेंगे। यहां वो जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा वो अनूप शहर विधानसभा में भी जनता को संबोधित करेंगे और इसके बाद वो डिबाई के लिए रवाना हो जाएंगे। डिबाई के कुबेर इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे और फिर दोपहर करीब 3 बजे के आसपास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गाजियाबाद पहुंचने वाले हैं। यहां पर लोनी के रामलीला मैदान में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम को गृह मंत्री संबोधित करने वाले हैं। संवाद कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जनसंपर्क अभियान भी चलाएंगे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं। राजनाथ सिंह अमरोहा के नौगावा सादात में सुबह करीब 11:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके बाद वो मुरादाबाद में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। कांठ विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान भी चलाएंगे राजनाथ सिंह। और आज सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इसके जरिए सीएम सरकार के 5 सालों का रिपोर्ट कार्ड प्रदेश की जनता के सामने पेश करेंगे। इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर सदर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और वो कल अपना नामांकन भी दाखिल करेंगे। इस दौरान उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज कौशांबी जिले की सिराथू विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर देंगे। मौर्य के नामांकन में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल होंगे। प्रदेश चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और अपना दल एस की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल भी इस दौरान मौजूद रहेंगी। जानकारी के मुताबिक नामांकन से पहले मौर्य अपनी माता जी का आशीर्वाद लेंगे और इसके बाद शीतला माता मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। सिराथू विधानसभा सीट पर मतदान 27 फरवरी को होना है। वहीं नामांकन से पहले बुधवार को केशव मौर्य ने न्यूज 18 से खास बातचीत में दावा किया कि सिराथू समेत बीजेपी के खाते में 300 से ज्यादा सीटें आएंगी। नहीं, तैयारी बढ़िया जोरदार है और मुझे पूरा विश्वास है कि सिराथू विधानसभा चूंकि मेरे लिए एक विधानसभा क्षेत्र की तरह नहीं है, मेरे एक तरह से परिवार की तरह है और वहाँ पे हर कार्यकर्ता और वहाँ की एक एक जनता चुनाव लड़ रही है और कमल खिलाने का काम करेगी और भाजपा को जिताने का काम करेगी। मैं समझता हूं कि देखिए हर दल को अपना प्रत्याशी उतारने का अधिकार है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि
प्रत्याशी कोई भी आएगा, सिराथू सहित उत्तर प्रदेश में 300 से अधिक सीटों पे कमल का फूल ही खिलेगा। और यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी आज दोपहर करीब 2 बजे प्रयागराज पश्चिम सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। इसके बाद वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क भी करेंगे। तो सिद्धार्थनाथ सिंह भी आज अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। हम आपको बता दें, पश्चिमी प्रयागराज की जो पश्चिम सीट है उससे वो नामांकन दाखिल करने वाले हैं। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सिराथू से नामांकन करेंगे केशव मौर्य और सिद्धार्थ सिंह प्रयागराज पश्चिम से अपना नामांकन आज दाखिल करने वाले हैं। और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा चुनाव प्रचार के लिए आज महोबा आएंगे। पहले चरखारी कस्बे में मतदाताओं से डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, मुलाकात करेंगे और उसके बाद महोबा के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज परिसर में मतदाताओं को संबोधित करेंगे। बाजार में मतदाताओं से डोर टू डोर जनसंपर्क करते भी दिखाई देंगे दिनेश शर्मा। तो एक तरफ बीजेपी लगातार प्रचार में जुटी हुई है, तो आज विपक्ष भी बीजेपी के चुनाव प्रचार को कड़ी टक्कर देगा। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बुलंदशहर और गौतम बुद्ध नगर में रहेंगे। इस दौरान उनके साथ जयंत चौधरी भी होंगे। वहीं दूसरी तरफ बुलंदशहर में भी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी कांग्रेस के लिए प्रचार करती दिखाई देंगी। तो वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी चुनाव प्रचार अब तेज कर दिया है। वो आज गाजियाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगी। 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं एसपी, आरएलडी गठबंधन, कांग्रेस और बीएसपी तीनों आज चुनावी रण में पूरी जान लगाएगी। और अखिलेश यादव आज सुबह करीब 10:30 बजे बुलंदशहर पहुंचेंगे। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। बुलंदशहर और सिकंदराबाद का दौरा करेंगे और इस दौरान उनके साथ जयंत चौधरी भी होंगे। इसके बाद वो गौतम बुद्ध नगर जिले की दादरी विधानसभा सीट के इलाके में दाखिल होंगे। दादरी में उम्मीदवार राजकुमार भाटी के लिए चुनाव प्रचार करते दिखाई देंगे अखिलेश। शाम के वक्त नोएडा पहुंचेंगे। नोएडा में एसपी प्रत्याशी सुनील चौधरी के लिए वोट मांगते नजर आएंगे। अखिलेश यादव मानते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री गौतम बुद्ध नगर आता है, उनकी सत्ता चली जाती है। यही वजह रही थी कि वो अपने पिछले कार्यकाल के दौरान एक बार भी गौतम बुद्ध नगर की यात्रा उन्होंने नहीं की, लेकिन अब वो चुनाव को देखते हुए दादरी और नोएडा का आज दौरा करने वाले हैं। और कांग्रेस की महासचिव और प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी भी आज बुलंदशहर दौरे पर रहने वाली हैं। वो दोपहर 12 बजे अनूप शहर से जनसंपर्क अभियान करेंगी और कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील भी करेंगी। वहीं देर ही आए लेकिन दुरुस्त आए। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती आज गाजियाबाद में रहने वाली है। पार्टी उम्मीदवारों के बीच प्रचार करती आज नजर आएंगी मायावती कविनगर के रामलीला मैदान में होंगी। मायावती की रैली में हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर के उम्मीदवारों को बुलाया गया है। मायावती ने बुधवार से ही अपने चुनावी अभियान की शुरुआत आगरा से की है। और आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर चुनाव प्रचार का एक हॉट जिला बनता जा रहा है। आज बीजेपी, समाजवादी, आरएलडी गठबंधन और कांग्रेस तीनों के दिग्गज आज बुलंदशहर में अपनी आवाज बुलंद करते दिखाई देंगे। गृह मंत्री अमित शाह और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी जहांगीराबाद में दोपहर 12 बजे आमने सामने होंगे। तो अखिलेश जयंत की जोड़ी बुलंदशहर, स्याना, अनूपशहर, शिकारपुर, खुर्जा और सिकंदराबाद में दम दिखाएगी। 3 तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आज बुलंदशहर में सियासी घमासान होने वाला है। ऐसे में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मोर्चा संभालेंगे। ओवैसी आज मेरठ दौरे पर रहने वाले हैं। यहां पर पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में डोर टू डोर प्रचार करते ओवैसी दिखाई देंगे। ओवैसी करीब दोपहर 12 बजे मेरठ पहुंचेंगे और फिर घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। और आजम खां भी चुनाव मैदान में है, लेकिन कोर्ट से चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार उन्होंने लगाई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। फर्जीवाड़े और भूमि पर अवैध कब्जे के आरोप में 2 साल से सीतापुर जेल में बंद आजम ने अपनी याचिका में कहा कि उनके खिलाफ मुकदमों में कार्रवाई की रफ्तार काफी धीमी है। ऐसे में आजम खां ने इसके पीछे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेने के लिए उनको अंतरिम जमानत मिलनी जरूरी है। आजम खां अभी सीतापुर जेल में बंद है और जेल से ही उन्होंने नामांकन पत्र भरा है। इसी बीच आज सुप्रीम कोर्ट एसपी नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा।
और कांग्रेस ने 27 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। नई लिस्ट में कांग्रेस ने 11 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं कई सीटों पर प्रत्याशियों के टिकट भी काट दिए गए हैं। कांग्रेस ने सिराथू विधानसभा सीट से सीबा देवी को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई अदिति सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने डॉक्टर मनीष सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है। लखनऊ ईस्ट की बात की जाए तो यहां से प्रत्याशी बदल दिया गया है। अब यहां से मनोज तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। पहले पंकज तिवारी को टिकट यहां से मिला था। तो कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें एक बार फिर से महिलाओं को तरजीह दी गई है। कई ऐसी सीटें हैं जहां से प्रत्याशी को हटाया गया है। अदिति सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने डॉक्टर मनीष सिंह चौहान को चुनावी मैदान में उतारा है। लखनऊ ईस्ट से प्रत्याशी बदल दिया गया है। अब यहां से मनोज तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। पहले पंकज तिवारी को यहां से टिकट मिला था। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट को लेकर न्यूज 18 पर विस्तार से जानकारी दी। वित्त मंत्री ने नेटवर्क 18 के एमडी और ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा कि चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन महामारी से उबर रही देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए जो महामारी से बाहर आ रही है और बहुत ही सकारात्मक पर उबरने के संकेत भी उन्होंने दिए। I think in the mind of the Prime Minister there was never this doubt that this budget, drawing from certain policy prescriptions that we had laid out in the last, for an economy which is coming out of the pandemic and showing very good positive revival signs, we should unhesitatingly give more help and stimulus that is required so that the revival is sustainable and the revival is strong. And therefore there was no doubt in our minds from the very initial stages of working on this budget. और विधानसभा चुनाव के बीच आज प्रयागराज में संत सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है। माघ मेले में विश्व हिंदू परिषद के शिविर में संतों का एक जमावड़ा लगेगा। यह सम्मेलन आज दोपहर करीब 2:30 बजे होगा। उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर भी साधु संत मार्गदर्शन करेंगे। इसमें विधानसभा चुनाव में हिंदुओं का मत प्रतिशत कैसा बढ़े, इस पर भी चर्चा होगी। इस सम्मेलन में साधु संत विश्व हिंदू परिषद की ओर से चलाए जा रहे कई अभियानों को लेकर भी चर्चा करेंगे। यह सम्मेलन श्री राम तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र के वरिष्ठ सदस्य जगत गुरु स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती की अध्यक्षता में होगा। और खबर मथुरा से है, जहां पर कैबिनेट मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी चौधरी लक्ष्मी नारायण के प्रस्तावक रणधीर सिंह की हत्या के मामले में एक हत्या आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पैर में गोली लगी है, वहीं उसका जो साथी था वो भागने में सफल रहा है। गिरफ्तार हत्या आरोपी का नाम शिवम बताया जा रहा है। थाना कोसी कला की पुलिस, एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और इंस्पेक्टर हाईवे अपनी पूरी टीम के साथ उपयुक्त बदमाश की घेराबंदी करने का उन लोगों ने प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप बदमाश ने पुलिस टीम पर फायरिंग करी। पुलिस में आत्मरक्षा पर पुलिस ने भी क्रॉस फायरिंग करी, जिसके परिणाम स्वरूप बदमाश के बाएं घुटने में गोली लगी है। बदमाश को उपचार हेतु स्थानीय कोसी कला की सीएचसी में दाखिल किया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। और इस वक्त हम आपको बता दें, सिराथू सीट से आज केशव मौर्य अपना नामांकन दाखिल करेंगे। ठीक उससे पहले हम देख रहे हैं परिवार वाले किस तरह से उनका टीका कर रहे हैं, अपनी माता से आशीर्वाद लेने वो पहुंचे हैं। और जैसा उन्होंने पहले ही कहा था कि जब वो नामांकन के लिए निकलेंगे तो अपनी माता जी से आशीर्वाद जरूर लेंगे। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से दही चीनी खिलाकर उनका मुंह मीठा किया जा रहा है, जीत का आशीर्वाद दिया जा रहा है। अपनी माँ के पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया है। तो एक भारतीय परंपरा है कि किस तरह से जब कोई अच्छे काम के लिए निकलता है तो उसे दही चीनी खिलाया जाता है, टीका किया जाता है। और अपनी मां से आशीर्वाद लेने केशव मौर्य पहुंचे हैं। भगवान श्री राम के लिए भी कहा गया है, माता पिता गुरु नामई माता, तो लुट के रघुनाथा। तो संयोग है आज मैं घर पे हूँ और माता जी का भी आशीर्वाद मिल गया, भाभी जी का भी आशीर्वाद मिल गया, सब बच्चे भी परिवार के यहाँ पर एकत्र हैं, पत्नी भी है। तो सबकी उपस्थिति में अभी यहाँ भगवान के दर्शन करेंगे मंदिर में। दर्शनों उपरांत फिर माँ शीतला के दरबार में चलेंगे। उसके बाद
आगे नामांकन यात्रा शुरू होगी। थोड़ी बातचीत माता जी से भी। माता जी, आशीर्वाद दे दिया आपने उप मुख्यमंत्री जी को? हाँ, मुख्यमंत्री बन जाएंगे। फिर से विजय प्राप्त हो? फिर से विजय प्राप्त हो। ठीक है, तो माता जी के लिए बहुत भावुक पल, क्योंकि उप मुख्यमंत्री ने उनके पैर छुए, आशीर्वाद लिया। अब यहाँ से वो आगे बढ़ेंगे और माँ शीतला के दर्शन पूजन करेंगे। पहले घर में जो मंदिर है वहां पर माथा टेकेंगे और उसके बाद माँ शीतला के धाम में जाएंगे, वहां पर दर्शन पूजन करेंगे और फिर नामांकन के लिए आगे बढ़ेंगे। तो तस्वीरें हम दिखा रहे थे। आज अपना नामांकन केशव मौर्य दाखिल करने वाले हैं। तो पहले मां का आशीर्वाद लिया है, अब शीतला मां के आशीर्वाद के लिए मंदिर पहुंचने वाले हैं और मां ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया, जीत का आशीर्वाद दिया। उन्होंने किस तरह से बताया कि परिवार के सारे सदस्य हैं और उनकी पत्नी, उनकी माता, सभी लोग हैं और जीत का टीका भी लगाया, जिसका जिक्र बार बार वो करते हैं। तो टीका भी लगवाया, दही चीनी भी खिलाई और आज केशव प्रसाद मौर्य अपना नामांकन दाखिल करने वाले। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।